लोकसभा 2024 के दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। दोपहर के बाद का वक्त है और जो पोलिंग परसेंटेज है वो थोड़ा सा गिरा है। जो वोटर्स है बीच दोपहरी में कम ही निकल रहा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और मेरठ के बड़े बीजेपी नेता मेरे साथ हैं। सर, आप तो सुबह से ही लगातार घूम रहे हैं इस दोपहरिया में भी, किस तरीके का रुझान देख? हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हमारे लिए जाड़ा गर्मी बरसात कोई चीज़ नहीं है। अगर उद्देश्य सामने है मेरठ सीट को जीतना, तो उसके लिए फिर मौसम का कोई कारण हमको अवरोध का नहीं हो सकता। तो सर, अभी तक के जो रुझान है किस तरीके का देखा है? मेरठ सीट पर आदरणीय अरुण गोविल जी लोकसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे और मेरठ की जनता की सेवा करेंगे। ये विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा है कि अरुण गोविल बाहरी प्रत्याशी हैं, मुंबई से आए हैं। मथुरा में जिस तरीके से हेमा मालिनी का है, इसी तरीके से हो जाएगा यहाँ भी। हेमा मालिनी को 2 बार जनता ने जिताया। अगर ऐसा हो जाएगा तो दूसरी बार जनता क्यों जिताती, और तीसरी बार भी जनता जिता रही है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अपना गिरेबान झाँक लें। मेरठ में अवतार सिंह भड़ाना फरीदाबाद से थे, बाहर के नहीं थे क्या? आदरणीय बहन मोहसिना खिदवई जी बाराबंकी की थी, बाहर के नहीं थे क्या? अरे उनका तो परिवार छोटा था। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और उत्तर प्रदेश में मेरठ में भाजपा का भरा पूरा परिवार, और आदरणीय अरुण गोविल जी संसद में मेरठ की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके बैठेंगे, मेरठ की जनता की सेवा करेंगे, मेरठ में रह के करेंगे। मैं उनसे ऐसे लोगों को उत्तर देना चाहता हूँ। सर, जब अरुण गोविल जी से बात करते हैं तो जब उनसे पूछते हैं कि शहर के मुद्दे दिक्कतें क्या हैं, तो फिर वो कहते हैं कि अभी मैंने देखा नहीं है, वक्त लगेगा उसमें। तो क्या व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो जो मुंबई से आए हुए प्रत्याशी हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, जिनका जीवन एक दायरे में बंधा हुआ होता है, उनके एमपी बन जाने के बाद किस तरह की दिक्कतें? कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा ना, भाजपा एक स्वाभाविक संगठन है, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और आप ये मान के चलना कि मेरठ की जो भी आवश्यकता है उसके साथ रचकर और बसकर उनके निदान के लिए आदरणीय अरुण गोविल जी प्रयास करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। पहले चरण में सर जो पोलिंग परसेंटेज था वो काफ़ी नीचे गया, इस बार किस तरीके का देख रहे हैं? टेम्परेचर तो ऊपर है। कोशिश है कि शाम तक ये 55 से 60 के बीच में चला जाएगा। 55 से 60 के बीच में। हाँ, और निश्चित तौर पर उसका परिणाम भी अनुकूल आएगा। सर, इसकी वजह केवल दोपहरी है या धूप? और कोई कारण नहीं, गर्मी केवल। दूसरी बात है, जनता को ये भरोसा है कि मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन ही रहे हैं, मेरे एक वोट डालने से क्या होगा। लेकिन उनको ये एहसास नहीं है, आदरणीय अटल जी की सरकार 1 वोट से गिरी थी, और उनको ये कहकर सदन से चलना पड़ा था कि अध्यक्ष जी मैं जा रहा हूँ इस्तीफा देने, त्यागपत्र देने के लिए। इसलिए वोट का महत्व तो समझें। अभी भी समय है 4 घंटे का, और जनता से मेरा आग्रह कि अधिक से अधिक संख्या में निकल कर आए और अरुण गोविल जी को वोट देकर उनको। निर्वाचन आयोग ने सर अब की बार जिस तरीके से ये शेड्यूल पूरा बनाया है, शुक्रवार को ज़्यादातर पोलिंग है, शनिवार इतवार जो है वीकेंड रहता है, लोग प्लान करके 3 दिन की छुट्टी लेके चले जाते हैं। अब ये चुनाव आयोग का कार्य क्षेत्र, इसमें हम लोग का कोई दखल नहीं है। लेकिन सर इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र इस बात का ध्यान रखेंगे, और चुनाव आयोग को पहले से सलाह दी जाएगी कि इस बात का ध्यान रखा करें। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता, नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, और इस समय बीच दोपहरी में गली गली गांव-गांव घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके का वोटिंग ट्रेंड चल रहा है। कैमरा से गुसानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।